हम यादव हैं, अगर मुसलमान से झगड़ा कर लो, दाढ़ी लगाए थाने चला जाए, मेरे संग खुद घटना घटी है आपके साथ? जी हाँ। अगर मुसलमान की सरकार में, अखिलेश सरकार में यादव होके भी यादवों के विरोध चल रहा है। नहीं, केवल मुसलमान को दरोगा भी जानता था। तो इसकी सपोर्ट करो, यादव की मत करो, नहीं तो अभी फोन आ जाएगा, सस्पेंड कर देगा। दरोगा जानता है कि अभी अखिलेश का फोन आ जाएगा। तो ये अंतर था। अखिलेश यादव की ज़्यादा तो मुसलमानों को सुनी जाती थी। मेरे संग खुद थाने में बीती है घटना। मेरा नाम रामराज यादव है। यादव जी अखिलेश वाले यादव हैं क्या? जी नहीं, अखिलेश वाले यादव नहीं है, हम जनरली यादव हैं। हम अखिलेश यादव के चक्कर में नहीं रहते हैं। हम उनके चक्कर में जो जायज काम की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, कहते हैं कि भैया जातिवाद देके तो नौकरी मिल रही है योगी सरकार में। नहीं, नौकरी जातिवाद को लेकर के अब नहीं मिल रही, अब तो पढ़ाई के ऊपर मिल रही। पहले का अब में अंतर इतना है कि पहले लोग पढ़ाई करते थे तो लोग, लड़का बाप से कहता था कहीं जुगाड़ भिड़ाओ सरकार में, तब नौकरी मिलेगी। इंटरव्यू में रह जाएगा कहीं राज में, अखिलेश सरकार में, मायावती सरकार में। आज की सरकार में इतना फायदा है कि बच्चे के दिमाग से वो चीज़ निकल गई है। बच्चे के दिमाग में माँ बाप के, ये बेटा पढ़ो, कल पेपर है। आज पढ़ाई जो टॉप करेगा वही नौकरी पा जा रहा है। कहलाने की जरूरत नहीं रह गई आज की सरकार में। पहले सरकारों में क्या होता था, जैसे सरकार नौकरी पाए 3 लाख 4 लाख, आज उनसे ज़्यादा सरकार योगी सरकार ने दे दिया। 9 लाख समथिंग पार कर गई है। फिर यही भाजपा सरकार नौकरी दे दी है, जिसकी कोई चर्चा नहीं है। केवल यादव बिरादरी के नाम नहीं, अब यादव जागरूक हो गया है। अब उनके साथ नहीं रह जाएगा, हिंदुत्व के साथ रहेगा। जो हिंदुत्व की बात करेगा उसी के साथ यादव सारी बिरादरी जाएगी। अच्छा, यहाँ तो अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, इंडिया अलायंस पीडीए की बात करती है। या तो हम देख रहे हैं कि योगी सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है, या फिर जातवाद चल रहा है, या फिर और दूसरे लोगों को दर्जा दिया जा रहा है। पीडीए की बात कर रही है योगी सरकार, या फिर क्या हो रहा है ये सब? नहीं, पीडीए की बात उन्होंने की थी। उन्होंने एक बेनिफिट ये उठा लिया कि उन्होंने हर जगह से कास्ट वाइज यादव को कम, दूसरी जातों को टिकट दिया। उस क्षेत्र में उन्हीं उस जात की वोट, और पहले यादव मुसलमान कम्युनिटी की ज़्यादा सीटें लोकसभा में आ गई। अब हम ये भारतीय जनता पार्टी क्या करनी जा रही है, मैंने ही देखा कि उन्होंने जैसे प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, वर्मा जी को ला दिए। तो इसी तरह ये भी संगठन में ला रहे हैं, बैकवर्ड को ला रहे हैं, यादव को ला रहे हैं, सबको ला रहे हैं। पार्टी में मिला जो आरोप लग रहा है भाजपा पे कि ब्राह्मणवादी है, ठाकुरवादी, ऐसा नहीं है। अब ये भी सब भाजपा में भी एक क्लियर खत्म हो रहा है कि बैकवर्ड की भी इज्जत हो रही है, यादव की भी इज्जत हो रही है। अब कहीं चर्चा वो नहीं रहेगी, यादव कोई पूछ नहीं है। हाँ, अब कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, क्या अखिलेश यादव के राज में नौकरी मिली आप लोगों को, या फिर परिवार में किसी को नौकरी मिली? क्या फायदा हुआ कुछ? में तो नौकरी नहीं मिली किसी यादव को। और अब ये है कि बच्चों के दिमाग में है, तब बच्चे नहीं थे, हमारे जानने वालों को ऐसे नहीं है कि यादव मिली है। और ये चर्चा होती थी पहले कि अखिलेश के शिवपाल को या किसी जुगाड़ भिड़ा लो, तो इंटरव्यू हो गया तो सिस्टम बढ़ा लो तो नौकरी मिल जाएगी। तब आदमी पीछे भागता था सत्ता के। अब आदमी नौकरी फार्म भरने के बाद सत्ता के पीछे नहीं भाग रहा है, पारदर्शी हो गया है। अब ये नहीं होगा कि अगर नौकरी चाहिए तो जाके जाओ नेताजी से बात करके आओ, या अखिलेश यादव से बात करके नहीं लगाना चाहता। अब किसी नेता कोई पकड़ना नहीं चाहता। अब लोग अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि पढ़ाई करो, नौकरी लो। ये चीज़ हो गई। अच्छा, 8 साल में किसी को नौकरी मिली आपके यहाँ पर? आपने कहा कि काफ़ी लोगों को मिली जो इंटरव्यू दे के आए हैं बच्चे, वो यादवों में भी मिली, वर्मा में मिली, सारी कास्टों में मिली। जातवाद का कोई मतलब नहीं। अब तो जो पेपर पास कर रहा है उसको नौकरी मिल रही है, ये हमने देखा है। अब चर्चा समाप्त हो रही है कि नहीं वो बिरादरी है तो सरकार पा गई नौकरी, ये चीज़ का आरोप खत्म हो गया है। जैसे हमने देखा था कि 86 एसडीएम में से 50 को यादवों को नौकरी मिली थी जो उनके करीबी थे। क्या अभी भी ऐसा होता है, या फिर उसी यादव को नौकरी मिलती है जो मेरिट में आगे हो? नहीं, ऐसा नहीं। अब तो जो मेरिट में आगे होगा वही यादव हो चाहे हर जगह, सबको नौकरी उन्हीं की तरह मिलेगी। अब सरकार हस्तक्षेप इस बात की नहीं करती कि बिरादरी ढूंढ के नौकरी दे दो। मानने की सरकारी नौकरी में आवेदन करना और सरकारी नौकरी पाना, और वो पूरी तरीके से पारदर्शिता हो गई है, सब साफ हो गया। योगी जी ने इतनी सख्ती कर दी है कि किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है, किसी नेता की हिम्मत नहीं कि फोन मिला के जुगाड़ भिड़ा के पर्ची भेज दे। खर्ची पर्ची नहीं, बिल्कुल नहीं हिम्मत है। कोई नेता लेके देख ले पैसा, योगी जी की स्टम्ना है ये। इसी तरह की राजनीति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हर जगह कहाँ बवाल कर रहा है, कोई हल्ला मचा रहा है? कोई नहीं कर सकता है। अब तो वही करेगा जो जायज़ काम है, वही कर सकते हो जी। योगी में इतना अंतर है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई जात हो। जान नहीं, योगी जी निष्पक्ष, कोई फ़ोन नहीं आएगा थाने पर। और पहले क्या था, हम यादव हैं, अगर मुसलमान से झगड़ा कर लो, दाढ़ी लगाए थाने चला जाए, मेरे संग खुद घटना घटी है। आपके साथ? जी हाँ। अगर मुसलमान की सरकार में, अखिलेश सरकार में, यादव होके भी यादवों के विरोध चल रहा है। नहीं, केवल मुसलमान को दरोगा भी जानता था।
तो इसकी सपोर्ट करो, यादव की मत करो, नहीं तो अभी फोन आ जाएगा, सस्पेंड कर देगा। दरोगा जानता है कि अभी अखिलेश का फोन आ जाएगा। तो ये अंतर था। अखिलेश यादव की ज़्यादा तो मुसलमानों को सुनी जाती थी। मेरे संग खुद थाने में बीती ये घटना। तो यादव कोई महत्व नहीं रहा कि अखिलेश सरकार में कोई बहुत बड़ा महत्व रहा हो। अब यादव की झगड़ा करके मुसलमान जाए थाने साथ में, तो दरोगा जी बराबर ध्यान देंगे, दोनों पे बराबर ध्यान दें। कानून का देख रहे हो, केस धड़ाधड़ खुल जा रहे हैं। पहले खुलते थे केस, कोई नहीं खुलता था केस जल्दी, फोन आ जाता था तब जाता था। कहना है कि पहले दाढ़ी देखकर, नाम देखकर जो है एसएचओ फैसला लेता था। तो फैसला लेता था, उसको पता था कि अभी ये फोन आ जाएगा, इनके खिलाफ जजमेंट कर देंगे। मेरे संग खुद हुआ है इसी तरह, मैंने देखा है। जी हाँ, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। एक हैरान कर देने वाला डाटा मेरे फ़ोन में है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वो डाटा, और उसके बाद बात करूँगा कि अखिलेश यादव योगी सरकार में जातिवाद की बात करते हैं, लेकिन उनके समय क्या हुआ करता था ये मैं आपको बताता हूँ। जिनके राज में 86 एसडीएम में से 56 यादव होते थे, और वो यादव वो मेरिट वाले नहीं, वो यादव वो होते थे या तो जो अखिलेश यादव के करीबी हों या फिर मुलायम सिंह यादव के करीबी हों, उनको नौकरी दी जाती थी। लेकिन आज का आप समय देखेंगे तो पिछले लगभग 8 सालों में 9 लाख नौकरियां सरकारी दी गई हैं, जिसमें ना जात देखकर, ना पात देखकर, ना जाति देखकर, ना धर्म देखकर, बल्कि मेरिट लिस्ट में अगर आप ऊपर होंगे, आप क्वालिफाइड होंगे तो आपको जॉब मिलेंगी। उसी सरकार पर ये टप्पू, जिनका नाम खुद योगी आदित्यनाथ ने रखा था, वो ये आरोप लगाते हैं कि अभी जातिवाद चल रही है। अच्छा, अगर जातिवाद चलती तो ये 9 लाख नौकरियां आखिर कैसे आती, जिसमें दलित समाज को भी नौकरी मिली, यादव समाज को भी नौकरी मिली, वो यादव समाज जो मेरिट लिस्ट से आगे बढ़कर आए थे, ठाकुर समाज के लोगों को नौकरी मिली, ब्राह्मण समाज के लोगों को नौकरी मिली, यानी जो भी जाति थे, जो भी समाज थे, सबको नौकरी मिली। लेकिन अखिलेश यादव आखिर ये फर्जी दावा क्यों कर रहे हैं कि जातिवाद अब नौकरियों में हो रहा है, या फिर जो ये सरकार है योगी सरकार वो जातिवाद कर रही है? इसका खुलासा लोग खुद करेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और जो जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम देख रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल आम लोगों से बात की जाएगी और जाना जाएगा अखिलेश यादव का झूठ का पर्दाफाश। हम देखते हैं आज किस तरीके से होगा। क्या नाम है आपका? अमन सोन का नाम है मेरा। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगाते हैं कि जातिवाद बड़ा चल रहा है सरकार में, लेकिन हमने देखा कि जब उनकी सरकार थी कैसे नौकरियां जो हैं एक विशेष समुदाय के लोगों को दी जाती थी जो उनके करीबी होते थे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, और अभी की सरकार किस तरीके से नौकरियों पर काम कर रही है? उनकी सरकारों में वो अभी 3 लाख भी नहीं पार हो पाए हैं, पर हमारी योगी सरकार ने 9 लाख लोगों को नौकरी दी। हमारी योगी जी की सरकार सबसे नंबर 1 पे है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य उनका कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है। आज विश्व भारत 247 चल रहा है। और क्या मानते हैं कि योगी सरकार में क्या जातिवाद के तौर पर काम हो रहा है कि सबका काम हो रहा है? सबका साथ सबका विकास। हमारी सरकार सबका साथ लेके चलती है हमेशा। ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये भ्रम कर रहे हैं, दो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन से समाज से बिलोंग करते हैं? मैं दलित समाज से आता हूँ। मेरा तो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं कि दलितों को साथ लेके चल रहे हैं, पीडीए को साथ, पिछड़े को साथ लेके चल रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं। और जैसे अभी 2024 का चुनाव इन्होंने गलत से जीता है, ये भूल जाए, इनकी गलत सोच है। 2027 में हमारी सरकार तीसरी बार फिर बहुमत से 2027 में योगी सरकार में दलितों को नौकरी मिली है मेरिट पर? यस, हाँ मिली है। और दलित आज भी इतना अच्छा क्वालिफाइड कर रहा है। सबसे ज़्यादा महिलाओं की बात करें, महिलाओं 1 नंबर पे इस समय अपना रिस्पॉन्स दे रही है।